दोस्तों यहाँ पे हमारी दुल्हन जो थी वो भी आ गई थी दोस्तों। इसके लिए बोलते हैं हमारे यहाँ के छुपरो, और ये है गंजालू, और ये जो पत्थर पे बन रखा है गोल उसको बोलते हैं उरख्यालू। दोस्तों कुटाई तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले दीदी जो नवरात्रि के व्रत दीदी ने ले रखे हैं तो हम वहाँ पहले मैं वहाँ दर्शन कर लेती हूँ। तो चलिए देखा होगा कि दादा ससुर ने मेरी तारीफ की और मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। जोर से बोल तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और मैंने ढंग से मुंह भी नहीं धो रखा है क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जौ के लिए जा रही थी और जौ की छोटी छोटी भारी में ला गई हूँ। और सुबह गौशाला का काम आपको पता ही है। मेरी सास जी जा रखी हैं नीचे दीदी लोगों के घर में क्योंकि उनकी बेटी की शादी है। तो मेरी सास जी वहाँ जैसे पहाड़ी कले अरसू बनते हैं तो उसका जो पेस्ट होता है, चावल गीले रखे होते हैं जो उनको कोटना होता है उरख्यालू और गंजालू की मदद से। तो मेरी सास जी वहाँ जा रखे हैं। अब मैं जाऊँगी फिर मेरी सास जी घर आ जाएंगी क्योंकि पहाड़ों में ऐसा चलता ही है कि पड़ोसियों को सभी को बोलते हैं, तो इस वजह से। और मेरे ससुर जी भी वहीं टहलने जा रखे होंगे। कैमरा मैन है यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड जी। और अब मैं चलती हूँ और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मुँह में अब बड़ा बड़ा ऐसे ही धोऊंगी, साबुन भी नहीं लगाऊंगी। तो दोस्तों वहाँ जाने से पहले मैं आपको मौसम की जानकारी दे देती हूँ क्योंकि मेरे गांव वाले मुझे बोलते हैं मौसम विभाग वाले बने, तो मैं मौसम की जानकारी देती हूँ। इस वजह से जैसे बूढ़े लोगों को पता नहीं होता है तो मुझे कोई पत्रकार कहता है, कोई मौसम विभाग वाला कहता है, तो मौसम विभाग की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आपको अपने पहाड़ों का जो मौसम है वो बोल देती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आसमान में तो सुबह ही हमारे सूर्य देव प्रकट हो गए थे। तो एक बार आप भी देखो कितनी तेज धूप लग रखी है और फिर जाऊंगी मैं आगे। पहले आप मौसम को देखो। हमारे पहाड़ों के जो सुंदर नज़ारे हैं, जब तक मेरे हस्बैंड आपको दिखाते हैं तो मैं अपने पौधों के खरपतवार निकाल देती हूँ और आप मौसम को एंजॉय करो। भाई चैट पे लगे हुए हैं, क्या वीडियो पे वायरल हो रहे। ये देखो बड़े वाले ससुर जी, आपको वाले ससुर ना आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बनाना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे देहात में आज जैसा कोई प्रोफेशनल कोई है ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका क्या विचार है ससुर जी के बारे में? ससुर जी बहुत अच्छे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि दादा ससुर जी ने मेरी तारीफ की और मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि आप भी मेरी तारीफ ऐसे ही करते रहो और मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी। और वहाँ पे मेरे लिए चॉकलेट का डब्बा। तो दोस्तों वो है शादी वाला घर जहाँ पे हमने कुछ दिन पहले लकड़ियाँ रखी थी और यहाँ पे जो दुल्हन के दोस्त लोग हैं उन्होंने ये चावल कूटने स्टार्ट भी कर दिए हैं और 3 जगहों पे बंटवारे हो रखे हैं। 1, 2 और एक और भी होंगे, वो नीचे पे हैं। वहाँ पे है मेरी सास जी, तो मैं अपनी सास जी को घर भेज दूंगी और खुद यहाँ कुटाई करूंगी। दोस्तों इसके लिए बोलते हैं हमारे यहाँ के छुपरो, और ये है गंजालू, और ये जो पत्थर पे बन रखा है गोल उसको बोलते हैं उरख्यालू। तो यहाँ पे करते हैं हम कुटाई और उसके बाद चलूंगी मैं घर। यहाँ पे है मेरी सास जी, तुम घर जाओ, हम कूटेंगे। हमारी दीदी के नवरात्रि के व्रत भी चल रहे हैं। शाम को कीर्तन करने आ जाना जी। आज से आऊंगे क्योंकि दोस्तों कल नहीं आई थी मैं, मैंने बैसाखी के गीत लगाने आए मैं, और ना ही मैं कीर्तन लगाने आए। और वहाँ ऊपर पे आपको दिख रहे होंगे
ढोल और दमाओ। दोस्तों कुटाई तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले दीदी जो नवरात्रि के व्रत दीदी ने ले रखे हैं तो हम मैं वहाँ दर्शन कर लेती हूँ। तो चलिए आप भी। दीदी ने बहुत अच्छा मंदिर सजा रखा है और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी दीदी की जो नवरात्रियों की पूजा है वो अच्छे से सफल हो जाए, और आप भी हमारी दीदी के लिए विनती करना है। तो दोस्तों इतने चावल तो हमने कूट दिए हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सा ही चावल बच रखे हैं कूटने के लिए, और हिमांशु हमारे लिए ला गया है ये ठंडा। तो गर्मी में और काम के साथ ठंडा पीने का मजा ही कुछ और है, तो इसको पीते हैं और जितना अब काम बच रखा है उसको करते हैं और फिर चलेंगे घर। Cheers। आप भी पी जाओ दोस्तों। जोर से बोल। कौन पिजाई तो खोड़ेगी लाता। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारी कुटाई का काम चल रहा है। नीचे दीदी लोग घर पे घड़ियाला, और वहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको डोर की, जिसको बोलते हैं छोटी सी जो ढोलक जैसी होती है वो। वंश आवाज़ लगा रहा है पुजाई खाने आ जाओ करके। हज बोलते मानसो जो अरे उन देखो वाला हाँ ठंडा पे जा रहे हैं बस। तो यहाँ पे हमारे ये जो चावल थे वो कुट के तैयार हो गए और हमने इसमें रख दिए हैं छन्नी की मदद से छान के, और अब हिमांशु ले जाएगा इनको ऊपर और इसके बाद बनेंगे इसके अरसे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दुल्हन जो थी वो भी आ गई थी, शर्मा रही है, और यहाँ पे ये लोग इन्होंने भी अपना कूट दिया है। अब हम चलते हैं घर, और यहाँ पे हमारे दुल्हन भी पहुँच गई। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है बढ़िया। ये है हमारी दुल्हन, दिल्ली से आ गई है और 1 महीने वहाँ रुकी। ग्लो भी आ रखा है, और कल है ना मेहंदी आ रखा है, कल है मेहंदी। और मैं पहुँच गई हूँ घर पे। यहाँ पे मेरी सासी जो मैंने सुबह के जौल आ रखे थे उनके बालियों को अलग करने पे लगी है, और मेरी साजी ने मिट्टी भिगाने के लिए रखी थी, तो मैं अब लिपाई करूँगी। अभी हो रहा है दिन के 3:23 का टाइम, ठीक 3:23 हो गए बोलो तो। और अभी जाके मैं अपनी जो मैंने लिपाई की थी, और उसके बाद सूख भी गए हैं कमरे, और सामान भी मैंने जहाँ पे रहता था वहीं पे रख दिया है। और खाना भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई थी अरसू कूट के, तो मैंने फिर रोटी खाई थी, फिर मुझे भूख कहाँ लगनी थी, तो मैंने लिपाई की, और इतनी मतलब काफ़ी लिपाई की। इस वजह से मैं 12:30 से लग गई होंगे काम पे, और 3:30 हो गए हैं, क्योंकि फिर मैं गदेरी की साइड भी गई, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको धोने, और लिपाई की मैंने। फिर जैसे नीचे का भी पूरा मैं आपको भी दिखाती हूँ एक बार, और थोड़े से जौ हैं, फिर मैंने उससे धूल भी छाटनी है। तो इस वाले कमरे की यहाँ से लेकर और ये जो चारों तरफ की इसकी दीवारें हैं, यहाँ पे मैंने लिपाई की और सूख भी गई हैं। नीचे की तरफ यहाँ हमने सीमेंट डाला है, तो इस वजह से यहाँ लिपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो बाहर का हिस्सा बचता है यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ यहाँ नीचे उधर की तरफ, और यहाँ नीचे के साइड पूरा लगा लो आप, मतलब काफ़ी जो हिस्सा था इस सारे उसमें मैंने लिपाई कर दी है। और सामान भी मैंने यहाँ का भी यहीं पे रख दिया है। और जो बाहर पे थोड़ा से जौ है, पहले मैं उनको मतलब पूनना बोलते हैं, यानी कि हवा की मदद से जो धूल है वो उड़ जाएगी, और जो जौ है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो कपड़े भी मैं बाद में बदलूंगी, पहले मैं इस काम को करती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। चलिए जी, कपड़े मेरे चेंज हो गए हैं, और जो जौ थे वो भी मैंने कट्टे में भर दिए हैं बना के, मतलब साफ़ करके। और अब मैं पीऊँगी चाय, और बर्तन भी मेरे थोड़े से हैं उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। मेरी सास जी चली गई है जंगल की तरफ, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है, तो सबने लकड़ियों के लिए बोल रखा होता है,
तो इस वजह से मेरी सास जी जंगल जा रखी है और मेरे ससुर जी गौशाला की तरफ जा रखे हैं। हस्बैंड जी उन दीदी लोगों के घर पे हैं जहाँ पे शादी हो रही है और वहाँ पे आज अरसू बनने का जो कार्य होता है वो चल रहा है, तो वो भी वहीं जा रखे हैं। और मैं अब जौ के लिए जाऊंगी खेत में। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के क्या बोला तूने? साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना दोस्तों। बाय बाय।